आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई में डॉक्टर्स पर कोरोना का कहर, 3 दिन में 159 डॉक्टर कोविड से संक्रमित हुए। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में भीषण आग, 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। 5 राज्यों में चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर रोक की मांग। दिल्ली में आज आ सकते हैं कोरोना के 14,000 नए मामले, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही ये बात। गुजरात के सूरत जिले में एक फैक्ट्री में हुई जहरीली गैस लीक से 6 मजदूरों की मौत, 22 अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और नगर निकाय द्वारा संचालित अस्पतालों के 159 रेजिडेंट डॉक्टर 3 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की जेजे अस्पताल इकाई के प्रमुख गणेश सोलंके ने बताया कि मध्य मुंबई स्थित सरकारी अस्पताल के 62 रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 72 घंटे में कोविड से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार को कहा था कि महाराष्ट्र सरकार और नगर निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों के 170 रेजिडेंट डॉक्टर्स बीते 2 दिन में संक्रमित हुए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझ गई है। 60 से ज्यादा दुकानें जल गए हैं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लाल किले के सामने स्थित लाजपत राय बाजार में आग सुबह 4:45 पर लगी थी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थीं। 5 राज्यों में चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील चंदन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों, सभाओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा शुभारंभ समारोहों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनाव आयोग सभी रैलियां वर्चुअल कराने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश और गाइडलाइन जारी की हैं, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में आज गुरुवार को कोरोना के 14,000 मामले सामने आ सकते हैं। अभी डेथ का अनुपात 1000 पर 1 है। हालात पिछली बार के मुकाबले ठीक हैं। कल दिल्ली में 10,665 मामले सामने आए थे और 8 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि कल 782 बेड्स पर पेशेंट थे। दिल्ली में ज्यादातर बेड्स ऑक्सीजन बेड हैं। इसका मतलब पेशेंट ऑक्सीजन बेड पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप से एक्सपर्ट ना बने। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 हो गए हैं। कोरोना से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। गुजरात के सूरत जिले में बृहस्पतिवार को एक फैक्ट्री के पास खड़े रसायन से भरे टैंकर से कथित तौर पर निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से कारखाने के 6 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 22 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। सूरत नगर निगम के प्रभारी मुख्य दमकल अधिकारी वसंत पारिक ने बताया कि हादसे के समय मजदूर सचिन औद्योगिक क्षेत्र स्थित रंगाई कारखाने में सो रहे थे। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को सुबह करीब 4:25 पर घटना की सूचना मिली। जहरीला धुआं सांस लेते समय शरीर में जाने से करीब 25 से 26 मजदूर बेहोश हो गए थे। ये धुआं कारखाने के पास खड़े एक टैंकर से निकल रहा था। मजदूरों को न्यू सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना महामारी का असर सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अगले कम से कम फरवरी तक फिजिकल सुनवाई नहीं होगी। कोरोना से जंग के बीच सीजेआई एनवी रमना और 4 अन्य वरिष्ठ जजों ने बैठक की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कोरोना और उसके नए संस्करण ओमिक्रॉन से उत्पन्न हालातों पर चर्चा की। मीटिंग में एक सहमति बनी कि ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 6 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई ही हो। बता दें कि 2 महीने पहले कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए हफ्ते में 2 दिन बुधवार और गुरुवार तय किए थे। सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होती थी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका दाखिल कर शीर्ष अदालत से पीएम की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। उधर प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि लॉयर्स वॉइस संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने उठाया है। सिंह ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा न हो। बिहार के मधेपुर में एक व्यक्ति ने 11 बार लगातार अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। जानकारी सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला चौसा प्रखंड के ओराय गांव का है। मधेपुरा जिले के उदाकिशनगंज अनुमंडल अंतर्गत पुरानी थाना के ओराय गांव निवासी 84 वर्षीय ब्राह्मण देव मंडल का दावा है कि उसने अब तक कोरोना वैक्सीन की 11 डोज ली है। इतना ही नहीं, उसका यह भी दावा है कि वैक्सीन से उसे काफी फायदा हुआ है, जिस कारण वे इसे बार बार ले रहा है। बीते दिन वो वैक्सीन लेने के लिए चौसा पीएससी आया था, लेकिन वहां वैक्सीनेशन का काम बंद होने के कारण वो अपना 12वां डोज नहीं ले पाया। ब्राह्मण देव मंडल की उम्र आधार कार्ड पर 84 वर्ष है। वो डाक विभाग में काम भी करता है। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहता है। वहीं ब्राह्मण देव मंडल की माने तो सरकार ने बहुत अच्छा चीज तैयार किया है, लेकिन कुछ लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वे सभी लोगों से टीका लेने की अपील भी करता है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण देव ने 8 बार आधार कार्ड और 1 बार मोबाइल नंबर पर टीका लिया, जबकि 3 बार मतदाता पहचान पत्र और पत्नी के मोबाइल नंबर पर भी लिया है। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में 5 कैदियों के एक साथ घायल होने की घटना सामने आई है। ये घटना मंगलवार 3 जनवरी की है। बताया जा रहा है कि इन 5 कैदियों ने अपने आप को घायल किया है। ये सभी कैदी जेल नंबर 3 के वार्ड नंबर 1 में भर्ती थे। घटना के बाद इन सभी को पहले जेल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद वहां से डीडीयू अस्पताल में रिफर किया गया। जेल के सूत्रों के अनुसार इन सभी कैदियों ने अपने को घायल करने के बाद फंदे से लटकने की भी कोशिश की, यानी सभी ने एक साथ आत्महत्या की भी कोशिश की थी। वहीं इस मामले पर डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल का कहना है कि सभी कैदी घायल जरूर हुए हैं, लेकिन किसी ने आत्महत्या की कोशिश नहीं की है। लोगों का कहना है कि आजकल इंसानों के अंदर से इंसानियत और दया की भावना कम होती जा रही है, लेकिन अक्सर इस प्रकार के वाक़ये सामने आ जाते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि जानवरों में ये मानवीय गुण अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार की एक घटना कर्नाटक के यादगीर जिले के पेटम्मापुरा गांव में दिखाई दी। गांव के निवासी कंकप्पा कत्तिमनी के पास एक गाय है, जिसने अभी हाल ही में एक बछड़े को जन्म दिया है। ये गाय पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गांव में कुत्ते के 4 बच्चे हुए थे, लेकिन उनकी मां बहुत कमजोर थी और बच्चों को दूध पिलाने में असमर्थ थी, जिससे इन बच्चों का पेट मुश्किल से भर पाता था। इसलिए ये चारों पिल्ले दिन भर भूखे घूमते रहते थे। करीब 5 दिन पहले कंकप्पा की ये गाय उन पिल्लों के पास पहुंची और उन्हें दूध पिलाया। इसके बाद तो पिल्लों को भी इसकी आदत हो गई और जब भी उन्हें भूख लगती है वो इस गाय के पास पहुंच जाते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुंबई में डॉक्टर्स पर कोरोना का कहर। 3 दिन में 159 डॉक्टर कोविड से संक्रमित हुए।
दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में भीषण आग, 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। 5 राज्यों में चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर रोक की मांग। दिल्ली में आज आ सकते हैं कोरोना के 14,000 नए मामले, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही ये बात। गुजरात के सूरत जिले में एक फैक्ट्री में हुई जहरीली गैस लीक से 6 मजदूरों की मौत, 22 अस्पताल में भर्ती। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।